अब एक इंसान अगर केला खाते हुए Try to catch up with my ये था इंट्रो, ठीक है ना। अच्छा लगा तो भाई हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद, मैरियट होटल में रह रहे हैं। कोई आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा ब्रैक करने वाली बात है। वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब नॉट माई फर्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। जहाँ मैं इस मैरियट रूम का इस्लामाबाद में रह रहा हूँ, तो इसका आपको रिव्यू थोड़ा बहुत तो बनता है भाई। कमरा अगर देखें तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आता है बाथरूम। अगर इसका दरवाज़ा यूं खोलें तो नॉट व्हाट यू वांट टू सी, बट दिस प्लेस, यस, ये देखो काफ़ी साफ है, मतलब यू गेट अ क्लीन वाइब। हियर यू गॉट अ नाइस शावर, जो कि मैं अभी लूँगा बिकॉज काफ़ी थकावट हुई भी है। नाउ कमिंग बैक कमरे में, तो बाथरूम, यस, साथ स्लीपर्स नहीं दिए, कोई नहीं, महंगाई हो गई है, तब्दीली आ रही है। यू गॉट अ लॉकर, जानमाज एंड स्नैक्स वाली जगह जो है, स्नैक्स नहीं नज़र आ रहे। तो क्या है कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल, इट सेज राइट हेयर, एंड ये घड़ी ये सारा कुछ, फ़ोन, ओ ये है स्लीपर्स। सो यस, आई वाज रॉन्ग, स्लीपर्स अभी भी हैं। अब इधर आके देखें तो इन रूम डाइनिंग मेन्यू भी दिया हुआ है, इसको सिर्फ स्कैन करना है। अगर नहीं स्कैन करने का दिल तो इस तरह भी लिखा है, ऑल्दो आई डोंट वांट टू सी बिकॉज काफ़ी प्राइसी है, बट मोर कि मैं इस वक्त पे फुल है। यू गॉट मास्क और ये सैनिटाइज़र साथ कमरे में इन्होंने छोड़ा हुआ है। नाउ कमिंग हेयर, यहाँ थे दो किन्नू, जो कि मेरे वाले साहब ने कहा तुम्हें ये तो नहीं चाहिए होगा ना, फ्रूट तो तुम नहीं खाते। मैंने कहा नहीं, आप ले लो। अच्छा ये केले को खा लो। मैंने कहा चले मैं खा लेता हूँ। साथ ही कहते किन्नू तो नहीं तुम खाते हो। मैंने कहा यार आप सारी ले जाएं, इसमें क्या मसला है, मतलब तो चलो तुम्हें दो केले देता हूँ। किन्नू इसमें थे जो कि अभी मिसिंग है। आते हैं बेड की तरफ। बेड टेस्ट बहुत ज़रूरी है। बेड टेस्ट के एक तरीका है कि मैं यूँ जाऊँ, लेकिन दूसरा तरीका है कि आप लोगों को भी साथ लेकर जाओ। ओ इट इज़ एक्चुअली सॉफ्ट, इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट, आई वोंट लाई हेयर। ऑल्दो ये सारा कमरा जो है ना, आज मेरे पास अकेले में, मेरा भाई जो है वो भी इसने साथ मेरे रहना था, जहांगीर को तो किसी ने व्लॉग पे आप लोगों ने देखा होगा, बट वो अपनी फैमिली को साथ ले आया। सो दे हैव गॉन अप टू मरी। और वाई मैं हेयर इन इस्लामाबाद, ये मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट के अंदर। ये वाली अलमारी तो हम खोलना ही भूल गए, इसके पीछे क्या, ओह आयरनिंग बोर्ड, आई डोंट नीड दिस। मुझे हैरान कुन बात है कि ओ नहीं, आई रिमेंबर, यहाँ है स्नेक बार। देखा, हायर राठौर, हायर ली तो बात भाई, अनपेड प्रमोशन है भाई। अच्छा ही है, खाली बिकॉज भरा हुआ होता ना तो काफ़ी महंगा होता। हेयर यू गॉट टी जो कि फ्री है। आई फील लाइक सच अ चीप स्केट बिकॉज आपको बेल की आवाज़ आई होगी। वो बंदा ये देने आया था बैग, और भाई के पास जेब में ना, कसम ले लो, वॉलेट में अभी दिखाता हूँ, कोई अगर मजाक समझेगा तो मैं ही दिखाता हूँ। 50, 60, 70, 80 रुपये है। अब बंदा पूछे 80 रुपये देते हुए, थोड़ा मैरियट में शर्म तो आती है। मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, कभी इस ब्लॉग पे कभी मैंने आपको पता है कि झूठ नहीं बोला। अब चक्कर क्या है कि मैं इस्लामाबाद आया क्यों और मैंने मोटरवे पे ब्लॉग क्यों नहीं किया। सिंपली बिकॉज हम 2 गाड़ियों पे आए, पूरी फैमिली, मतलब जहांगीर जो था वो अपनी गाड़ी पे अपनी फैमिली के साथ लहदा था, मैं, मेरी बहन, वालदा और क्या कहते हैं उसके बच्चे, एंड मेरे वाले साहब। सो वी वर इन 2 कार्स एंड साथ काफ़ी ढेर सारी मेड हैं, यू नो, हमारे कल्चर है पाकिस्तान में। एक चीज़ का कल्चर तो है, और स्पेशली लाहौर के अंदर, कि भाईजान पूरा एक आंटराज निकलता है। फैमिली मेम्बर्स कम पड़ जाते हैं और जो स्टाफ है ना, वो उन फैमिली मेम्बर्स को आउट नंबर कर देता है।
इसी वजह से मैंने व्लॉग नहीं किया मोटरवे पे। फिर हम मेरी बहन का यहाँ भी एक घर है, वहाँ हम लोग गए। KFC अच्छा खासा मैंने पाड़ा, आधी रोटी भी पाड़ ली, थोड़ी चिकन कढ़ाई भी पाड़ ली। चक्कर क्या है कि मुझे आदत है रात को 1-1:30 बजे खाने की, और अभी 1 बजने में भी 11 मिनट बाकी है। सो मैंने कहा फॉर अ चेंज व्हाई नॉट। ऑल्दो मेरा दिल कह रहा था क्या कर रहा है, खैरियत है, पेट मेरा रात को ये ना हो कि खाना ख़राब नहीं होने की वजह से, टाइम ख़राब होने की वजह से ख़राब हो सकता है। सो लेट्स आई डोंट नो, बिकॉज क्या है कि अभी तक तो मैंने वजह बताई नहीं कि मैं आया क्यों इस्लामाबाद। देखो अब ऐसी वैसी बात नहीं है, कोई रिश्ते का चक्कर नहीं है। सिंपल है कि भाई 2-5 साल के मल्टीपल US के वीज़ाज एक्सपायर हो गए। लास्ट टाइम जब नियत की तो कोरोना आ गया, अब कोरोना 2 साल प्लस हो गया। सो क्या था कि उसी दौरान वो एक्सपायर हो गया और एक टिकट भी ज़ाया। तो अब डिसाइड किया हमने, बल्कि मैं और मेरे वाले साहब पूरी फैमिली के अंदर है 2 हज़रात जो अभी तक स्टेट्स नहीं गए, और बाकी सारी फैमिली जा चुकी है। सो दे हैव यूज्ड अप दैट वीज़ा, वेयरएज़ हमारे पे थोड़ा शक मेरे पे ज़्यादा कर सकते बिकॉज वाले साहब की तो एज देख के दिल से कि भाई इस वक्त ही बचना था। खैर एक मैसेज आया खैर कि अब लेट्स सी दोबारा अप्लाई करें, अब फिर 5 साल का लेना है। तो मुझे शक क्या है कि उन्होंने कहना भाई आप लोगों ने जाना भी है कि दूसरों का टाइम ज़ाया कर। तो होपफुली दिस इज़ अ स्टार्ट आफ्टर कोरोना कि हम लोगों का ट्रैवल कहीं ना कहीं आई एम नॉट श्योर कि हम स्टेट्स फ़ौरन जाएंगे, बट रेस्ट एश्योर्ड मैं व्लॉग क्यों कम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इन फ्यूचर काफ़ी ट्रैवलिंग होने वाली है। आई एम नॉट श्योर कि महीने में होगी, 1.5 बार होगी, 2 बार, रेस्ट एश्योर्ड जल्द होगी। एंड मुझे जितना वो व्लॉग करने का मज़ा आएगा ना आप लोगों के लिए, ट्रस्ट मी यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि एक क्रिएटर के लिए ना, मुझे ऐसे क्रिएटर के लिए अगर मैंने तस्वीरें खींचनी है तो मतलब उसका कोई तुक नहीं बनता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आप लोगों के साथ जाता हूँ और वो मेमोरीज जो हैं इस कैमरा के अंदर स्टोर करके यूट्यूब पे डालता हूँ तो वो कितना मज़ा आता है कि यार मैं अपने जितनी पिछले 4 साल तो नहीं हुए, 3 साल की मतलब ऑन एंड ऑफ, ख़ास तौर पे जो ट्रैवल ब्लॉग्स थे ना वो जो मैंने बनाए थे ना यार, अभी भी मैं जब देखता हूँ यूरोप वाले ट्रिप, कभी कभार होता है ना कि वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग, व्हाटएवर, यू गेट द पॉइंट। अब एक इंसान अगर केला खाते हुए व्लॉग कर रहा हो तो इसका मतलब है उसके पास इस होटल में ज़्यादा कंटेंट नहीं है। क्योंकि मैं कैमरा लेके ये DSLR नीचे गया ना तो लोगों ने कंफर्म बात है कि मुझे गोरियाँ डालनी है। कुछ जियो वालों के लोग भी बैठे हुए हैं, एक मौलवी साहब बैठे हुए हैं जो बड़े करप्ट मशहूर हैं, आई वुड डोंट वांट टू टेक नेम्स, वो भी नीचे बैठे। तो रेस्ट एश्योर्ड मेरे पास ये कमरा है जहाँ मैं आप लोगों के साथ व्लॉग कर सकता हूँ। एंड क्या है कि नीचे मैं ही लेके मैंने जिस तरह का जा नहीं सकता, सुबह 8 बजे अपॉइंटमेंट है। सो ये था कि टेक्निकली सिफारिश लगवाई है बिकॉज 2023 में मिल रही थी। कॉन्टैक्ट्स लड़ाइयाँ मिल जाता पाकिस्तान, नॉट अ बिग डील। ऑल्दो इससे पहले कि नीचे जाके कमेंट सेक्शन में मेरा बैंड कोई बचाए कि यार देखो क्या चीज़ प्रमोट कर रहा है, तो भाई मैं रियलिटी आपको सिर्फ बता रहा हूँ, नथिंग मोर। आई डोंट प्रमोट सच थिंग्स। ये मेरी तरफ से रेस्ट एश्योर्ड। अब सही पूछो, जो मरी में PC भूलवन है, ऑब्वियसली दे आर मैरिड एंड सेम ओनर, सेम एवरीथिंग, बट इस्लामाबाद में स्टैंडर्ड्स ही कुछ और है। याद है मैंने जब वो ब्लॉग बनाया था वो काफ़ी व्यू आए थे और काफ़ी लोगों ने उसमें कहा था हाँ यार हमारे साथ भी ये एक्सपीरियंस हो चुका है। बट एक चीज़ है, मतलब इधर मैरियट में आते हो ना तो सिक्योरिटी चेक्स ये वो ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कैपिटल है, थ्रेट ज़्यादा है, सारा कुछ है, अजीब किस्म के वो सूरत हाल है। तो लोग ज़्यादा बुरा चिट्टा नहीं होना, सिर्फ मट्टी उतारनी है। तो मैं कह रहा था कि यहाँ की सफाई सुथराई यकीन मानो बहुत फ़र्क है। देयर इज़ अ मार्क ऑफ डिफरेंस। मतलब द मोमेंट यू एंटर ना तो आपको पता लगता है कि भाई वाकई होटल में हो।
पीसी बुरबन में आप एंटर होना तो ऐसे लगता है भाई कोई मीना बाजार है, फ्रैंकली स्पीकिंग मीना बाजार। अब ये है कि ये मुझे चीज़ जो है ना शेविंग किट, ताकि जो ग्रे हेयर है ना वो छुप जाए। दांतों वाला मैं लेकर आया हूँ, लेकिन क्या है इसको संभाल के क्या करना है, इस्तेमाल करेंगे, अपना बचाएंगे। और ये क्या, दिस इज़ मॉइस्चराइजर। Okay, I might use it. And what is this? There's nothing in here. And tissues. भाई ग्लास का क्या काम है बाथरूम में? मे भी टूथब्रश वगैरह रखना हो, बट ये यहाँ भी रखा जा सकता है। मैं जो हूँ ना, ये सेकंड हेयर ट्रांसप्लांट सेशन जो है ना, मैंने जल्द कराना है। जिस दिन थोड़ा सा भी हिम्मत की ना, उस दिन भाई ने जाके करा देना, फिर गुजार लेंगे कुछ दिन दोबारा बालों के बगैर। एंड आई एम श्योर यहाँ से जो मेरा बैक हिस्सा है ना, यहाँ से सेट होके एक ही दफ़ा आएंगे। क्या शशका लगा, मजाक है यार, इंजॉय। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड मेरे दोस्तों के लिए बहुत काम है, स्पेशली फहद इफ़ यू कैन रीड गौर से चेक कर। मसाज थेरेपी रेट्स, तुझे थाईलैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, ये देख ले, करीबी से तुझे दिखा रहा हूँ। सही है, चलेगा। 30 मिनट के 6500, हेड एंड शोल्डर और ट्रेडिशनल मसाज 7500, 60 मिनट बाद। और तुझे क्या चाहिए भाई ज़िंदगी में, इससे अच्छा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे पता है ये हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाइजीन जो है नंबर 1 प्रायोरिटी है। यार बचपन गुजर गया, कसम ले लो, कसम ले लो। जब पीसी का टीवी ऑन किया, सबसे पहले डियर गेस्ट डेविड भाई हैं इस दफ़ा, नॉर्मली कोई और भाई होते थे पहले, और उसके बाद इन्होंने इनके साथ लगता है पार्टनरशिप नहीं किया है, तो बनता है ये ऐड चलाना। तो फिर ये देखते देखते ना ऐड मेरी इधर पड़ी नज़र। वाओ, नाउ दिस इज़ इंटरेस्टिंग, लेट मी रीड यू दिस जी। तो ज़रा गौर फरमाएं, बार मेन्यू, अच्छा जी, बार मेन्यू, विंटेज विस्की 3 years, ओह 1000 नहीं यार, ये सीरियसली जिसको है ना वो थोड़ा सा इसको देखे ऊपर से, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं लेकर आया। मेरा एक मासूमाना, और कसम ले लो मासूमाना सवाल है, इफ़ आई वांट वन ऑफ दीज ड्रिंक्स राइट नाउ, तो आप में से किसी के साथ एक्सपीरियंस है, डू दे प्रोवाइड इट टू मुस्लिम्स और इज़ इट जस्ट फॉर नॉन मुस्लिम्स? ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और रेट दिए मैं और नाम दिए मैं, तो आप लोगों में जिनको पता है तो पता है, आई नो, तो इसलिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस खिड़की के पीछे क्या है ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा कर। ओके, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये फ्रंट व्यू है, वो मरगला हिल्स की पहाड़ी है जो मैं आपको सुबह इस ब्लॉग पे दिखाऊंगा। अभी फॉर जनरल द रूम इज़ एक्चुअली वेरी क्लीन, इट्स गुड, नथिंग लाइक पीसी बुरबन, नथिंग लाइक पीसी बुरबन। भाई जब मैंने उस वक्त अगर इसके ख़िलाफ़ बोला था और ड्रॉबैक्स दिखाए थे और गंदगी दिखाई थी, तो अगर अच्छी चीज़ होगी तो वो भी मैं प्रमोट करूँगा ना इस चैनल के ऊपर। बाकी इस व्लॉग को सुबह कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, ऑलरेडी इट्स लेट, तो 8 बजे एम्बेसी के अंदर दाखिल होना है, वरना फिर काफ़ी साल लग जाएंगे, साल एक लग जाएगा, सिफारिश तगड़ी लगानी पड़ेगी जस्ट टू गेट इन दी अपॉइंटमेंट, और हो सकता है अमेरिकन उससे में भी आ जाए। तो इस व्लॉग को अभी यहाँ ही रोक के ना नेक्स्ट डे कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए मैं जाके चेंज करके, ऑल दो ऑनेस्टली मैं बैग लेकर आया, कल के कपड़े ले आया, नाइट सूट लाने ही भूल गया। सो ये जो अभी पहना हुआ ना, ये देखो, इसी के अंदर ही अब सोना पड़ेगा। तो मिलते हैं फिर सुबह। Try to catch up with my so catch up with my जो मुझे शक था ना वही है कि केटल तो साफ लग रही, बट ये पार्ट जो है ना इतना कोई साफ नहीं लग रहा। और आई एम गोइंग टू डू इज, इससे बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़ा सा रिंस लूँगा। अब रात को क्या था कि यार पता नहीं क्या बात है कि इस बेड पे शायद होता है, मुझे वैसे नॉर्मली नींद आ जाती है जब टाइम होता है, बट सामा ना मुझे रात को अजीब पेट में हल्की सी दर्द भी थी। एंड बिलीव इट और नॉट, इस वक्त बजे हैं 7:11, 5:30 बजे मुझे जाकर थक टूट के नींद आई है, और 6:30 बजे आई वॉज अप,
शेव वगैरह करनी थी, नहाना धोना, क्योंकि आई हैव टू बी इनसाइड एट 8 एट एनी कॉस्ट एंड दैट इज़ व्हेन द अपॉइंटमेंट स्टार्ट्स। तो चाय के बगैर मेरी आंखें नहीं खुलने वाली। पूछे वो मुझसे पूछे कब ट्रैवल कर रहे हैं, परसों तरसों, कुछ इतनी टाइट हालत है और आंखें ही देखो बहुत टाइट है। जो मैं रात को आपको कह रहा था ना व्यू का, ये चेक करोगा। अरे थोड़ा भाई इस वक्त तो साइड पे हो जा, चेक करो। ओह वाह, ये चेक करो, अमेजिंग ना यार। ये सामने मरगला हिल्स है। मतलब आई थिंक पर्सनली इस होटल में ना ये व्यू है जो सबसे आला है, और नथिंग लाइक वेकिंग अप टू दिस व्यू। आई विश के घर इसी तरह ये, मतलब ये सारे जो सामने है ना, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये सरकारी खाता है। बट अगर इमेजिन कि आपका घर वो उस साइड पे हो, रोड पर, एंड व्यूज़ का वो है, एंड यू वेक अप टू इट एवरी गॉड डैम मॉर्निंग, तो यार गर्मियों में भी ना एक अलग ही मज़ा है। अब मुझसे किसी ने भी पूछना है ना कि यार व्हाट्स द प्रोसेस ये यूएस वीज़ा का, तो 5 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 साल पहले भी जब मैं लास्ट गया था ना, तो यार मैंने फॉर्म्स नहीं भरे थे, बी ब्रूटली ऑनेस्ट, और इज़ा भी नहीं भरे, अगेन वेरी ऑनेस्ट। बट ये मैं बता सकता हूँ, जब आप अंदर जाते हो ना, तो भाई आपको अब कैसे अश्योरिटी होती है कि यार वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, रिजेक्ट होगा, जो भी होगा। तो भाई अंदर होते हैं, एज़ फार एज़ माई इन्फॉर्मेशन इज़ कंसर्न, जो पिछली दफ़ा मैंने देखा 3 कलर्स होते हैं, 3 स्टिकर्स बेसिकली। एक होता है रिजेक्शन का, जिसका वो उन्होंने वहाँ मेंशन किया होता है, इसका यार ये मतलब, दूसरे का ये मतलब, तीसरे का मतलब। दूसरा कौन सा होता है कि हम फर्दर वेरीफाई करेंगे। और तीसरे का होता है जो वो कलर होता है ना, कि वो इंस्टेंटली आपको बता देते हैं कि भाई आपका अप्रूव हो गया है। अब जो प्रोसेस होता है ना कि स्टिकर स्टुकर जो भी लग के आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ डेज़ वो आपको मिल रहा है, तो उसमें वेरिफिकेशन वगैरह और कुछ खास नहीं चाहिए होती। लेकिन यार ये चाय के साथ व्यू जो है ना, और ये कलर शर्ट का गो एब्सोल्युटली वेल। ऑल्दो थोड़ी सी मीठी हो गई है, थोड़ी शुगर ज़्यादा हो गई है इसमें। अब मुझे इधर से ये नहीं पता कि अब होपफुली, क्योंकि ये दिस इज़ नाश्ता आई एम गेटिंग राइट नाउ, नीचे बफे शुरू होगा, वो इट्स ऑन द रूम। बट अगेन वो है कि यार वहाँ से वापस आके शायद मैं करूँगा। मैं व्लॉग तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता वहाँ, तो मुझे है कि शायद मैं वापस आके करूँ, और अगर हो सकता है कि कहीं और जा रहा हूँ तो फ़ोन से भी कर दूँगा। अगर ना हुआ तो नीचे बफ़े पे भी अगर नाश्ते का कुछ भी हुआ दिखाने को, तो मैं अगेन फ़ोन से व्लॉग करके आप लोगों को एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे ना ये व्लॉग दूंगा ना। होप आप लोगों को मज़ा आ रहा हो। तो अच्छी न्यूज़ भी है और बुरी न्यूज़ भी है। अच्छी न्यूज़ मतलब मेरे लिए बुरी नहीं है। चक्कर ये है कि मैं, मेरी वालदा, मेरे वाले साहब और मेरा भाई जहांगीर, हम लोग इकट्ठे गए थे एंड अप्लाइड टुगेदर। सो चक्कर ये है कि हम तीनों को, मतलब मी, माई मदर एंड फादर, ऑन द स्पॉट उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी ये पासपोर्ट रख लिया, आपको ग्रांट कर दिया हमने वीज़ा। वेर एज मेरे भाई को आगे करके उसने कहा, औरत थी बिहाइंड द डेस्क, उसने कहा जी प्रॉब्लम ये है कि वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन एंड आपको हम ईमेल करेंगे, और उसमें वी वांट टू आस्क यू फर्दर क्वेश्चंस। तो इफ़ यू आर सेटिस्फाइड तो तब आपको फिर हम सोचेंगे कि देना है कि नहीं देना वीज़ा। अब जहांगीर का मूड उस पॉइंट पे बिल्कुल ऑफ हो गया, एंड राइटली सेट सो के यार वो बार बार अमेरिका जा चुका है, मेरी वालदा जा चुकी हैं, एंड मैं और मेरे वाले साहब एक दफ़ा भी नहीं गए। 2 दफ़ा का मैंने जिस तरह बताया व्लॉग के अंदर पहले कि 10 साल का हम टेन्योर जो है वो वेस्ट कर चुके हैं, एंड 5 साल का फिर मिल गया। बट हम में से दोनों में से कोई भी एक भी दफ़ा नहीं गया, एंड इट्स सैड दैट इट हैड टू एंड। मतलब होता ना कि सारों को मिल जाता तो वुड हैव बीन एक्चुअली वेरी गुड। तो ये है बैड न्यूज़।
तो अब हम सर्टनली इस वक्त हो गए 11:25 पे, थोड़ा सा गर्म हुआ है। ऑल्दो ऊपर ना आजकल 23 मार्च के लिए ना जेट्स थोड़े थोड़े टाइम बाद ना आते हैं, परफॉर्म कर रहे हैं ऊंचा। ऑल्दो आई कुड सी देम, और क्या आवाज़ मज़े की आ रही थी यार। इमेजिन कि वो थोड़ी नीचे होते और पूरी होती। तो नाश्ते का ये था कि मैंने इधर नहीं किया, इट वॉज एट समवन एल्स प्लेस, हमें वहाँ इनवाइट किया हुआ था। सो ऑब्वियसली आई कुडंट व्लॉग, और क्या कहते हैं, और वापसी पे जाते मैं घर वालों के साथ व्लॉग नहीं कर सकता। तो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ बाय सेइंग लाइक ऑलवेज कि मैं आप लोगों को मैं ख़त्म करने से पहले एक चीज़ बोलता रहूँ यार, मैं व्लॉग्स कम इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे रेस्टोरेंट पे आकर मिलते हैं और वो मेरी हालत देख लेते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ, अब जिस तरह इस ट्रिप पे था मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन मैं कैमरा एहतियातन ले आया। मैंने कहा यार चलो यू नो कि वट एवर आई कुड शो इन दिस रूम, या जो भी है, जो भी सिचुएशन के हिसाब से, तो मैंने इसी तरह ब्लॉग कर दिया। तो अगर आपको ये अच्छा लगा और फॉर वट एवर रीज़न, लाइक कमेंट शेयर करना वीडियो प्लीज़ ना भूलना, और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका वो आया भी होगा, वहाँ वक्तन वक्तन स्टोरीज अपडेट हो रही होती हैं। सो लाइक ऑलवेज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट, बाय।